नमस्कार, मैं हूं दिव्या और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। रेल यात्रा हमारे लिए हमेशा से ही सुविधाजनक रहा है। कहीं भी हमें दूर की यात्रा करनी होती है तो हम ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते हैं। रिजर्वेशन करवाते वक्त इससे जुड़े कई नियम से हम वाकिफ होते हैं और हम घर बैठे ही ऑनलाइन RCTC के माध्यम से टिकट की बुकिंग आसानी से कर लेते हैं। ऐसे में हमें टिकट बुकिंग के लिए रिजर्वेशन काउंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लेकिन जब हम यात्रा समूह के साथ करेंगे तो यह इतना आसान नहीं होगा। दरअसल भारतीय रेलवे द्वारा समूह में रिजर्वेशन करवाने से संबंधित कुछ नियम बना दिए गए हैं। समूह में हमें अक्सर यात्रा करना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं समूह में यात्रा करना तो ग्रुप रिजर्वेशन से संबंधित इन नियमों को जानना महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज हम जानते हैं ग्रुप यात्रा से संबंधित इन नियमों को। दरअसल जब हम रेलवे यात्रा पर अकेले निकलते हैं तो IRCTC के साइट पर जाकर आसानी से टिकट की बुकिंग करवा लेते हैं। लेकिन जब हम अपने एक बड़े समूह के साथ ट्रेन की यात्रा पर निकलते हैं तो टिकट की बुकिंग हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। ग्रुप रिजर्वेशन के लिए हमें टिकट काउंटर पर जाना ही होगा, तभी हमारा ग्रुप रिजर्वेशन हो पाएगा। क्योंकि भारतीय रेलवे ने ग्रुप रिजर्वेशन से संबंधित कुछ नए नियम लाए हैं। इस नए नियम के तहत आपको ग्रुप रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले आपको वाणिज्य प्रबंधक या CRS यानी चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को आवेदन करना होगा। इस बात की जानकारी देनी होगी कि समूह यात्रा में आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं और इसका मकसद क्या है, उद्देश्य भी बताना होगा। साथ ही साथ इस उद्देश्य से संबंधित प्रमाण पत्र भी दिखाने होंगे। उदाहरण के लिए यदि आप कॉलेज छात्र हैं और कॉलेज के ही दोस्तों के साथ कहीं किसी ट्रिप पर जा रहे हैं या किसी परीक्षा के उद्देश्य से जा रहे हैं तो कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से टूर संबंधित जानकारी एप्लीकेशन के साथ रेलवे को सौंपनी होगी। वहीं यदि आप किसी कार्य प्रयोजन के उद्देश्य से जैसे शादी विवाह में जा रहे हैं तो आपको कार्ड की फोटोकॉपी के साथ एक आवेदन भी अटैच करना पड़ेगा। इसके साथ ही किसी टूर पर जाते हैं तो आपको आवेदन के साथ उद्देश्य और प्रमाण पत्र रेलवे के पास जमा करवाने पड़ेंगे। इन नियमों के अनुसार एप्लीकेशन रेलवे के किस अधिकारी को देना है यह ग्रुप रिजर्वेशन में यात्रियों की संख्या के आधार पर ही तय होगा। आगे आपको बताते चले कि यदि आप 50 लोगों के समूह के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नजदीक के किसी बड़े रेलवे स्टेशन पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को आवेदन उपलब्ध करवाना होगा। वहीं लोगों की संख्या 50 से अधिक और 100 लोगों तक की है तो इसके लिए सहायक वाणिज्य प्रबंधक या मंडल वाणिज्य प्रबंधक को एप्लीकेशन देने होंगे। यदि समूह में यात्रा करने वालों की संख्या 100 से अधिक है तो आवेदन सीनियर DCM को देना होगा। आगे हम आपको बता दें कि ट्रेन के AC कोच में ग्रुप रिजर्वेशन यदि 10 सीटों पर आरक्षित होता है तो इसकी अनुमति CRS से लेनी होगी। यदि यही संख्या 10 से अधिक होती है तो इसकी अनुमति के लिए आवेदन सीनियर अफसरों को देनी होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि ग्रुप रिजर्वेशन के लिए अब फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आवेदन ही 3 कॉपियों के साथ यात्रियों के नाम, उनकी सूची, उम्र, नंबर और यात्रा करने की तारीख का विवरण देना होगा। साथ ही साथ इस समूह को इसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है इसका विवरण मुख्य रूप से देना होगा। यदि ग्रुप रिजर्वेशन में यात्रियों की संख्या में या अन्य किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो इस बात की जानकारी ट्रेन के डिपार्चर टाइम अर्थात ट्रेन के खुलने के समय से 48 घंटे पहले देनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही आवश्यक बदलाव किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो उस व्यक्ति के यात्रा नहीं करने की वजह बतानी होगी और उसके स्थान पर आए दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछी गई जानकारी भी देनी होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।